सर को जाना है और समय अभाव है और आप लोग भी 4:30 बजे से ही आप लोग भी इंतजार में हैं। सर बगल में गम्हरिया झंडा का उद्घाटन हुआ है, लगभग आधा लोग सर वहीं पर चले गए हैं इंतजार में। तो अब समय अभाव का कारण है, इसलिए मैं अपनों से माफी मांगते हुए मैं खुद को संबोधित नहीं करूँगा। मेरे नोचा गुढ़ारी के इस प्रांगण में आयोजित चुनावी सभा में उपस्थित मोहन शाह जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता परिहार के भाई पीताम्बर सिंह कुशवाहा जी, सीतामढ़ी के विद्वान अधिवक्ता भाई विमल शुक्ला जी, आदरणीय आरती प्रधान जी, राम बुझावन बाबू, और इसलिए आपके बीच में आए हैं, लेकिन से तो बड़ा पद इनको मिला ही हुआ है, इसलिए आप लोग भी ध्यान देंगे। अब मैं सीधे और सभी की तारीफ कर रहे थे वहाँ के इंतजाम की, सारे जो रोड बाकी थे वो हमने करवा दिया था, कितने चापाकल गड़वाए थे, कितने शौचालय बनवाए थे, ट्रांसफार्मर लगवाए थे। 3 दिन बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ था, वो याद कीजिए। उसके बाद याद कीजिए कि उससे 2-4 साल पहले क्या हुआ था, वहाँ फसाद हो गए थे मदरसा, कन्मा मदरसा, याद होगा। तो यहाँ पर एसपी थे पंकज सिन्हा साहब, जो अभी हाल में आईजी के पोस्ट पर से रिटायर किए मुजफ्फरपुर, वही उस समय यहाँ एसपी थे। और दंगा फसाद हुआ, पत्थरबाजी हुई, वहाँ पर डीआईजी थे गुप्तेश्वर पांडे, वो आए, एक महिला थी यहाँ कलेक्टर, वो आई। मैंने थोड़ा काफी बड़ा कोई हताहत नहीं हुआ, कोई मौत नहीं हुई, वहाँ प्रशासन के द्वारा इस तरह की माहौल हो गई थी। बहुत बड़ा केस हो गया, केस किया, बहुत बड़ा केस किया प्रशासन ने, और मुझे याद है वो 1-2 साल चलते रहा। हमारे पास अचानक एक दिन हम देखे कि बस से लोग उतर रहे हैं मेरे पटना आवास पर, सरकारी आवास पर, तो देखा कि लंबे दाढ़ी वाले भी थे और नीचे धोती पहनने वाले भी थे, सारे लोग थे जो इस केस में अटके हुए। करीब 100 आदमी या 70-80 आदमी रहे होंगे उस बस में। सब आया, क्या हो गया भाई, परिचित लोग थे, राम दरेश थे और भी लोग थे, आए। वो मौलाना लोग कहा कि सर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो ट्रू कर रहे हैं केस को, और राइट का केस इतना खराब होता है, आपको मालूम है, फसाद का केस अगर केस में डाल दिया तो आजीवन आपके बाल बच्चों को कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जब भी कोई वीआईपी आएगा आपके एरिया में, आपके घर में पुलिस जाएगा चेक करने कि आपने कहीं राइफल तो नहीं रखा है, कहीं पिस्तौल तो नहीं रखा है, कहीं बम तो नहीं रखा है, देखने के लिए। और हिंदू और अंग्रेज दोनों में बहुत खराब रहता है राइट का केस। वो सब आए कि साहब हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, बताइए। तुम लोग करते हो समय पे ये सब याद नहीं रहता है, उस समय तुमको एकदम जोश आ जाता है दोनों तरफ के आते हैं, उसमें पूरा तुम्हारा धर्म जाग जाता है, और बाद में आते हो नेताओं के पास कर पड़ने के लिए। क्या जरूरत थी ये सब काम करने की? सर गलती हो गई, अब सबक सीखे, अब किसी तरह बचाइए। तो पांडे साहब, गुप्तेश्वर पांडे साहब डीआईजी थे मुजफ्फरपुर, या आईजी हो चुके थे उस समय। तो उनको हमने फोन किया कि सर कल आ रहा हूँ मैं, कल आप हमको समय दीजिए, थोड़ा अमानत चाहते हैं मिलने। तो उन्होंने कहा आप आ जाइए, हमको बता दीजिएगा, हम खुद आ जाएंगे घर पे आपके। तो यूनिवर्सिटी में मेरे घर पे, तो हम कल फिर ये लोग रहे रात भर, जो भी खाना खिला सकते थे हम खिलाए उनको, और अगले दिन फिर ले आए डीआईजी साहब के पास, आईजी साहब के पास, मेरे घर पे ले गए मुजफ्फरपुर आवास पे मेरे यूनिवर्सिटी में। और गुप्तेश्वर पांडे जी को फोन किया तो बेचारे आए, वो बहुत तेज आदमी पांडे जी थे। जहां उन्होंने देखा कि दाढ़ी और धोती साथ में है, वो भी कहे हम समझ गए कि आप किस चीज के लिए हमको बुलाए। तो हमने कहा सर अब बकसिए बेचारे लोगों को। कहा ये बकसने वाला काम नहीं किए थे देवेश जी, ये लोग बहुत बदमाशी किए थे। मैं गाड़ी में था, ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं, कहीं वहां पर हिंदू वाले वहां से लाठी चला रहे हैं। हम ये लोग जानते हैं, हम किसी तरह रोके, लोगों को फायरिंग नहीं करने दिए, नहीं तो फायरिंग अगर हम कर देते तो जायज होता, ये परिस्थिति थी। तो हमने कहा चलिए कुछ ना कुछ उपाय लगाइए। तो कहे कि अब आप बोल रहे हैं तो क्या करें। और मैं कोई सभापति नहीं था, मैं खाली एमएलसी था उस समय, लेकिन उनसे रिश्ते अच्छे थे। तो बेचारे वो फोन किए एसपी साहब पंकज सिन्हा,
तो वो कहे कि सर क्या बात कर रहे हैं, जान हम लोग की चली जाती है और अब कह रहे हैं लोग को बकस दे, छोड़ दे। फिर उन्होंने कहा चलो हम बोल रहे हैं ना, तो इस तरह से, और कहे कि तुमसे नहीं होता, तुमको डर लगता है, तुम नहीं कर सकते हो, तो फाइल मेरे यहाँ भेज देना, हम कर देंगे, उसके लिए घबराओ मत। तो उन्होंने कहा नहीं सर आप कह रहे हैं तो हम ये कर देते हैं, खाली आप अनुमोदन कर दीजिए। तो 150 लोगों का नाम उस केस में हमेशा के लिए बचा हुआ, वो भी काम ऊपर वाले ने हमसे कराया, मैं शुक्रगुजार था। तो वो भी कराया। कन्वा मदरसा का काम आपको बता दिया मैंने। कहते हैं कि माई समीकरण का वोट सामने है हमारे, तो ये काम अगर किसी ने कराया हो, माई समीकरण वाले, तो मुझे बता दें, किसी ने अगर कराया हो तो। वैसे ही काम आपके यहाँ तो 11 करोड़ लाए। तपस्वी नारायण दास जी 2 साल पहले बघी मठ है रीगा में, वहाँ बहुत बड़े संत थे तपस्वी नारायण दास जी, उनका भी 100 साला जश्न था और उसमें 20 करोड़ रुपए लाया। वहाँ ज्यादा खर्चे की जरूरत थी। उसमें 7-8 दिन के अंदर करीबन 20 लाख आदमी आने वाले थे और आए, 20 लाख से ज्यादा लोग आए। और उसमें 5-6 रोड बनाने थे बड़े बड़े, 100 के करीब शौचालय बनवाने थे, 25 ट्रांसफार्मर, सारा चीज का इंतजाम। और सारे थक गए, उनके अपने समाज के सारे नेता लोग थक गए कोशिश करते करते, किसी से कुछ नहीं हुआ, अकेला हमने वहां वो कराया। इससे 2 साल पहले हुआ था आपके कन्वा मदरसा से, वो भी कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सफलता मिली, वो भी किया। आज मैं पूछता हूँ उनके समाज के लोगों को, बताओ तुम लोग समय पर आ जाते हो और याद आ जाता है सबको कि साहब हमारा जात, हमारा जात, हमारा जात, वो काम क्यों नहीं करा सका तुम्हारा जात? बहुत नेता थे, बहुत विधायक थे, तो समय पर भूल जाते हैं, वो कराया। आखिरी में एक काम बता दूं आपको, मैं जस्ट विधायक बना था पहली बार और पेपर में आया कि परसों रात में, नहीं किसी ने फोन किया, किसी ने बताया कि हम अंदौली, एक जगह है परिहार से ही पहले, इधर जाने से पहले अंदौली मेन रोड पर के बगल के घर में डकैती हो रही थी और मौलाना जी थे, बहुत बेचारे गरीब मौलाना थे उनकी, और कोई बहुत ये नहीं थे, उम्र दराज नहीं थे, 40-45 साल के होंगे। और वो निकले बाहर कि क्या हल्ला हो रहा है, क्या हल्ला हो रहा है। वो सोचे कि क्या हो गया, उन्हें मालूम था उनको डकैती हो रही और किसी डकैत के मुंह चेहरे पर ही वो प्रकाश चली गई, रोशनी चली गई। और उसने देख लिया कि आदमी तो मुझे देख लिया, डकैत हूँ मैं, देख लिया, तो उसने उनको गोली मार दिया, वहीं पे बेचारे इंतकाल कर गए। वहां के सारे लोग जानते हैं, पता लगा लीजिए, अंदौली मर गए। तो सारे नेता लोग जाते हैं ऐसे समय पुछारी करने के लिए, मैं भी गया। तो लोगों ने बताया इसकी हालत बेचारी की, इसकी बेवा की अब ये है कि 2 बच्चे हैं और इसको वही मौलाना जो है कहीं पर तकरीर करते थे, कहीं ये पढ़ते थे वगैरह, और लेकिन अब तो इसके पास कुछ है नहीं, कहीं जाने लायक भी नहीं है।